सर सबसे पहले बात कर लेते हैं मिस्टर शहजाद अकबर, जो साबित हो चुके 190 मिलियन पाउंड केस में मरकजी मुलजिम, मतलब मेन करेक्टर हम कह सकते हैं एज अ रॉन्ग डूअर। क्या कहना चाहेंगे आप? शहजाद अकबर जो है ना वो इनका एक इम्पोर्टेड मशीर था। इस तरह के बड़े लोग ये बाहर से बुला लेते हैं और उनको कोई नहीं जानता होता। यहाँ पे आपको कोरोना में भी एक डॉक्टर इमरान खान लेके आया था उसको, जब कोविड आया वो चला गया लूट मार करके। ड्रैप के साथ मिलके वो जो है ना कोरोना की मेडिसिन अप्रूव करता था, ठीक जिसका कोई ठीक। ताल्लुक ही नहीं होता था उन बीमारियों से। और वो अरबों रुपए छाप के वो निकल गया, तो इनका हिस्सा इनको दे गया। शहजाद अकबर को बनाया इन्होंने बुला के, ये अचानक ही ये इम्पोर्ट हुआ है यूके से, और इसको बनाया एसेट रिकवरी यूनिट का जो है चेयरमैन। और ये दुनिया भर से जो है वो रिकवरी करेगा। साबिक अदवार में लूटी गई रकम और एसेट पाकिस्तान के वो रिकवरी करनी थी। वो चैंपियन था और उसने बड़ा सौदा बेचा यहाँ पे। और उसने जो है ना उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को भी ये रियलाइज़ करवाया कि उसका बड़ा जो है वो नेटवर्क है, और वो तो बड़े बड़ी करप्शंस पकड़ लेगा और बाहर से पता नहीं अरबों डॉलर ले आएगा जो पाकिस्तान के ही हैं, बाहर पड़े हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और हुआ ऐसा, मैं बताता हूँ आपको। और उसके बाद वो मशीर भी थे वज़ीर आज़म इमरान खान के। तो अब वो सबसे बड़ा डाकू निकला वो बंदा। और रिपोर्ट ये है कि शहजाद अकबर जो है वो 190 मिलियन पाउंड केस में मरकजी किरदार साबित हुआ है। मरकजी। ये जो है ना एक डेवलपमेंट है इस केस की, और ये रिपोर्ट आई है। यानी कि जिस शख्स 190 मिलियन पाउंड में जो है ना ये कभी अपील में जा रहे होते हैं, जमानतें मांग रहे होते हैं, और इनको लग रहा है कि ये केस ही नहीं है। इनको लग रहा है कि ये केस ही नहीं है। ठीक है। और केस ये इतना बड़ा है कि 109 में जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी हुई है इस मुल्क में। तो 109 तो बज़ाहिर तो कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें फांसी हो जाती है मशवरे में। तो यहाँ इनको 190 मिलियन पाउंड केस ही नहीं लग रहा। तो अब ये है कि जो मेन किरदार है वो शहजाद अकबर है। शहजाद अकबर पर इल्ज़ाम है कि इसने एक गैर कानूनी स्कीम का मास्टरमाइंड बनकर पाकिस्तान को माली नुकसान पहुंचाया। ठीक। ठीक है। और मिर्ज़ा शहजाद अकबर ने 6 नवंबर 2019 को डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियली जो है मुआहदे पर दस्तखत किए। उसके बाद मिलियन पाउंड 190 मिलियन पाउंड की रकम बैरिया टाउन कराची के जिम्मेदारी अकाउंट से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नामजद अकाउंट में मुंतकिल कर दी। ठीक है। इलीगली। मुआहदे में शरीक मुलजम ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम ने भी दस्तखत किए, और इस रकम को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का अकाउंट जाहिर किया गया, और स्टेट बैंक को पता भी नहीं है। मखसूस अकाउंट बैरिया टाउन की जिम्मेदारी का अकाउंट था। इसको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का अकाउंट जाहिर करके रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के नाम कर दिया। रिकॉर्ड के मुताबिक मिर्जा शहजाद अकबर ने 4 से 8 फरवरी और 22 से 26 फरवरी 2019 तक बरतानिया के दौरे किए। इन दौरों में शहजाद अकबर ने बरतानवी होम सेक्रेटरी और नेशनल क्राइम एजेंसी के डीजी से सिविल रिकवरी और हवालगी के मामलात पर बातचीत की। फरवरी और मई 2019 में शहजाद अकबर ने बरतानिया के दौरों में एनसीए हुकाम से मुलाकातें करके फंड्स वापसी का खुफिया रोड मैप तैयार किया। क्या बात है। उसके बाद शहजाद अकबर ने बदनीति का मुजाहरा करते हुए एफबीआर, एफआईए और स्टेट बैंक नुमाइंदों को रकम की वापसी के मामले में शामिल ही नहीं किया। ये जो मेन मुतलका जो इदारे हैं उनको पता ही नहीं है। उनसे बाला बाला जो है ना वो शहजाद अकबर ठीक ठीक। 190 मिलियन का पाउंड का जो है ना वो जहाज वो ड्राइव कर रहे हैं। उसके बाद वो करता है कि शहजाद अकबर की बदनीति के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को शदीद माली नुकसान पहुंचा। शहजाद अकबर की बदनीति की वजह से 190 मिलियन पाउंड तकरीबन 50 अरब रुपए पाकिस्तानी रियासत की बजाय बहरिया टाउन को फायदा देने के लिए इस्तेमाल किए। एंटी करप्शन यूनिट की तश्कील, नोटिफिकेशन और काबीना इजलास से कबल 6 नवंबर को डीड पर दस्तखत करना भी मुलजम की बदनीति का सबूत है। नवंबर 2019 के आखिरी हफ्ते में काबीना के इजलास से पहले बरतानिया से पाकिस्तान को जुराइम की रकम मुंतकिल की गई। साबिक वजीर आजम बानी पीटीआई
इमरान खान के नोट और आजम खान के बयान से वाज़ेह है कि शहजाद अकबर साबिक वजीर आजम और आजम खान की आजम खान ये जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी था उसमें इमरान खान का, आजम खान की मुलाकात 2 मार्च 2019 को हुई, जिसमें एनसीए से तस्फिया और रकम की पाकिस्तान मुंतकली पर बात हुई, जबकि एआरयू के दायरा इख्तियार से तजावज़ करते हुए शहजाद अकबर ने साबिक वजीर आजम के साथ मिलकर मनसूबाबंदी की। यानी मुल्क से गद्दारी और उसकी साख्त को तबाह किया गया। मुलजम शहजाद अकबर ने 3 दिसंबर 2019 को काबीना में मुआहदा पेश किया, मगर छुपाया कि वो 6 नवंबर को पहले ही खुफिया मुआहदे पर दस्तखत कर चुका है। 14 दिसंबर 2018 से कबल तकरीबन 120 मिलियन पाउंड मुंजमद करके एनसीए बरतानिया की जो नेशनल क्राइम एजेंसी है उन्होंने दिए थे। ये रकम 2 पाकिस्तानी शहरियों अली रियाज मलिक, जो मलिक रियाज का इकलौता बेटा है, और मुबशरा मलिक के खिलाफ शक की बुनियाद पर जब्त की गई थी। ठीक है जी, पैसे किसी के, देने किसी को हैं, लेने किसी ने हैं। ए विजमामे बन गए शहजाद अकबर बिला वजह के और वजीर आजम साहब इमरान खान जी। नीयत इनकी खराब हो गई और इसके बदले जो इन्होंने डीलें की वो मैं अभी बताता हूं आपको। ये कार्रवाई बरतानिया के क्राइम एक्ट 2002 के सेक्शन 3 हिस्सा 5 बाब 38 के तहत अमल में आई। बाद नेशनल क्राइम एजेंसी ने नामजद अफराद और इनके साथियों के खिलाफ ज़ेर इल्तवा मुकदमात, तहकीकात और इंक्वायरियों की तफसीलात तलब की। इसके साथ ही जिन जायदादों की तहकीकात एनसीए ने क्राइम एक्ट 2002 के तहत की वो मज़कूरा खानदान ने खरीदी थी। अब ये वहां पे साबित होना शुरू हो गया। ठीक है, असासा रिकवरी यूनिट ने 13 मार्च 2019 और 21 मार्च 2019 को दरखास्त नंबर 8758 के तहत बैरिया टोन प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक मुआहदा किया। केस के जवाब दहिंदगान ने बरतानिया में नेशनल क्राइम एजेंसी और वकला से रब्ता किया और अदालत से बाहर तस्वीर की पेशकश की। ठीक है जी, और 21 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने बैरिया टाउन केस में भारी जुर्माना आयद किया और फौजदारी 13 मुकदमात को मशरूत तौर पर मुअत्तल कर दिया। 13 मुकदमा जी। तहकीकात से यह साबित हो चुका है कि मुलजम शहजाद अकबर ने अख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल, बदनीयती और करप्शन फंड्स छुपाने में मरकजी किरदार अदा किया। इस केस में नैब और दीगर मुतल्लिका इदारे तहकीकात कर रहे हैं। कानूनी कार्रवाई जारी है। इस जुर्म की बिना पर शहजाद अकबर को इश्तिहारी मुजरम करार दे दिया गया है। ठीक। अच्छा, अब आगे कहानी क्या होती है? उसके बाद यह होता है कि इस 190 मिलियन पाउंड के बदले अल कादर ट्रस्ट की जमीन जो है बार्टर चलता है, वो बुशरा बीबी को दी जाती है जी। उसके बाद वो फिर मलिक रियाज की बेटी और उनकी एक मुबैना ऑडियो कॉल आती है मंजर आम पे कि वो इतने कैरेट का डायमंड जो है ना वो देना है जी। और उसमें जो है ना फरा गोगी का जिक्र है और फरा गोगी जो है वो कोऑर्डिनेट कर रही है और ये सारा मामला वो 190 मिलियन पाउंड अल कादर ट्रस्ट का जो है ना कि एक रिश्वत और उसके साथ ही साथ इनके कुछ एनओसीज जो वज़ीर आज़म ने हामी भरी और फ्रंट वुमेन के तौर पे बुशरा बीबी ने हामी भरी और उसकी फ्रंट वुमेन के तौर पे फरा गोगी डील कर रही है। और ये जो लेन देन का मामला है पैसे का, डायमंड्स का, ये लाहौर के वाई ब्लॉक में होता था, डीएचए वाई ब्लॉक। ठीक ठीक। मैकडोनल्ड खाया कभी वाई ब्लॉक? नहीं, अपने पैसों से नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं खाया कभी, वैसे नहीं कभी खाया, वैसे भी नहीं खाया, नहीं, बस उसके करीब ही है वो लोकेशन। ठीक। मैकडोनल्ड वाई ब्लॉक के बिल्कुल करीब लोकेशन है जहाँ पे और वो तकरीबन बनता यू ब्लॉक है वैसे वो, जहाँ पे वो टोकरियों में और बैग्स में और वो डॉलर्स का तबादला और उसके बाद पाकिस्तानी करेंसी और पाउंड्स का तबादला और उसके बाद जो है वो ये डायमंड, गोल्ड और इसका तबादला और ये सारा जो जुआ माफिया है ना और जो बुक माफिया है उसमें इसको एक मखसूस जगह होती है। जुआ कहीं और पे होता है, बुक कहीं और पे होती है और पेमेंट्स कहीं और पे होती है। वो पेमेंट्स वाली जो जगह है उसको लई दई कहते हैं, लई दई का ऑफिस होता है। ठीक है, ये लई दई का जो ऑफिस था ये डीएचए लाहौर में था जहाँ पे ये सारे जो मामला थे वो अंडर रैप्स एग्जैक्टली सारी पेमेंट्स होती थी। तो ये जनाब आला
ताज़ा तरीन एक सूरत-ए-हाल है 190 डेवलपमेंट है मिलियन पाउंड 190 केस बिलियन की। पाउंड की, जी, जिसमें शहजाद अकबर का रोल बिल्कुल अयां हो चुका है। लेकिन और शहजाद अकबर का मतलब है कि इमरान खान का इसमें रोल अयां है, जी, बिल्कुल क्लियर है। उसके साथ ही साथ उस वक्त की खातून अव्वल बुशरा बीबी का रोल क्लियर बराबर है। के सब शरीक हैं इसमें। उनकी फ्रंट वूमेन जो अब बिल्कुल सिरे से गायब हो गई, और फरहा, मिस पता नहीं फरहा। वादा माफ गवाह बनना है मियाँ बीवी ने, ऐसे नहीं मिल गुजर ने, इसलिए कोई रेड वारंट, कोई नोटिसबाजी, कोई हिलजुल नहीं है, कोई हलचल नहीं है। सर ये जो इश्तिहारी हैं फिलहाल, इन पर एक्शन कैसे लिया जाएगा? अभी ये तो चले सामने अपडेट्स आ गई कि ही इज द मेन कैरेक्टर एज अ रॉन्ग डूअर, गिल्टी जिसको हम कह सकते हैं। लेकिन अब नेक्स्ट एक्शन क्या होगा हुकूमत की जानिब से, क्योंकि ये तो हुकूमत के इश्तिहारी साथ गद्दारी है इश्तिहारी जो होता है ना, वो आपके मुल्क को मतलूब होता है ना, राइट। तो नेक्स्ट एक्शन यही होता है कि उसको किसी तरह से इंटरपोल। पाकिस्तान लाया जाए। जी, अब पाकिस्तान लाने के लिए इंटरपोल है, FIA जो है वो इंटरपोल को लिखती है, ठीक है, कि ये हमें मतलूब है, ये इस मुल्क में है, उसको लोकेट किया जाता है। अब UK के साथ इंटरपोल जो ट्रीटी है वो मुझे कंफर्म नहीं है कि है कि नहीं, यूरोप की कुछ कंट्रीज़ के साथ है या नहीं है। अलबत्ता मिडल ईस्ट के ममालिक के साथ तो है, वहाँ से तो 499F का जो है ना वो 10 लाख का मुलज़म भी ले आते हैं इंटरपोल राइट। से। तो अब इंसाफ को कैसे लाना है, कब लाना है, ये तो अब हुकूमत का और इदारों से भी पहले ये हुकूमत का रोल है इसमें कि वो कितनी जल्दी इसको लाते हैं। और ये तोता है चूँकि, और ये तो एक केस है, इसमें तो पता नहीं कौन कौन से केसेस वो बताएगा जब इंटेरोगेट होगा। तो इस तरह के और भी किरदार हैं। तो ये एक मरकजी किरदार था 190 मिलियन पाउंड का, मैं सोचा कि आपकी खिदमत में ज़रा। बहुत शुक्रिया अपडेट्स देने के लिए। मजीद जो अपडेट्स हैं, मजीद जो एक्शन लिया जाएगा इसके हवाले से, वो भी हम नाजरीन के साथ शेयर करेंगे।